नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मार्केट में जिस तरीके से गिरावट चल रही है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी धड़कनें बढ़ गई हैं। इस पर बात करेंगे, आखिर क्यों गिर रहा है, इस पर भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा, कुछ माइनिंग के लेके आपके जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे एथिल नेटवर्क है, उसमें क्या चल रहा है, क्या दिया है अभी उसने, उस पर थोड़ा सा आपको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मेमेफाई एक नया माइनिंग ऐप मैंने आपको सजेस्ट 6-7 दिन पहले ही कर दिया था। कल थोड़ा सा शाम के वीडियो में बताया, आज आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ आखिर क्या है, कैसे है, और आपका ब्लास्ट को लेके जो रिफाइनिंग मशीन का है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ डिटेल आपको डिटेल में देता हूं। बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले हम मार्केट में थोड़ा सा देख लेते हैं आखिर चल क्या रहा है। मार्केट आपका अभी देखिए 66,400 के आसपास जो बीटीसी चल रहा है। कल शाम के वीडियो में भी यही कहा था, लोगों ने पूछा सर बाइंग करनी चाहिए कि नहीं, तो मैंने आपको बहुत स्पष्ट कहा था इस जगह पे बाइंग बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत ही मामला वहां पेचीदा कंफ्यूजन वाला था। नहीं देखा तो शाम का वीडियो आप देख लीजिए, और वही कुछ ना कुछ जो डर था वैसा ही कुछ ना कुछ सामने निकल के भी आ गया। तो मार्केट आपका कल से भी और नीचे चला गया, यानी अभी आपका 66,400 के आसपास। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? देखिए, मैं आपको यहां देता हूं थोड़ा सा जो है ना, कुछ बियरिश जोन में मार्केट को ले जाने का एक तरह से प्रयास किया जा रहा है, जो सक्सेस हो भी सकता है। लेकिन फिलहाल देखिए, जब तक 60-61 की रेंज तक नहीं पहुंचता, तब तक तो देखिए हम वो सीन नहीं क्रिएट कर सकते कि साहब हाँ हम बियरिश हो गए या हम बियरिश जोन में जा चुके हैं। मैं तो तब तक देखिए बियरिश नहीं हूं जब तक 60 या 61 की रेंज पर जाके थोड़ा साइड में नहीं होता या वहां से और ज्यादा गिरावट नहीं आती, तब तक देखिए मैं तो बियरिश जोन में नहीं जा रहा हूं। आप लोग जा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहां से थोड़ा सा इसको रिकवरी करनी चाहिए, लेकिन अभी भी नहीं। ये अभी भी मुझे थोड़ा सा डाउनफॉल में ही नजर आ रहा है। उसकी वजह भी है, और उसकी वजह है हमारा जो अपविट कोरियन एक्सचेंज है। देखिए, वैसे मार्केट में कोई बहुत बड़ी न्यूज ऐसी नहीं है जिसकी वजह से हम ये कहें कि बहुत ज्यादा पैनिक वाला सीन क्रिएट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस एक्सचेंज की वजह से, क्योंकि आपने ये सुना होगा कोरियन जो एक्सचेंज है ये अपविट, ये कहीं ना कहीं मार्केट को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है। बहुत ज्यादा अप पंप एंड डंप वाला सीन भी यहां से क्रिएट होता है कई कई टोकन्स में। तो अब इसका क्या हुआ है, इसका ये मान लीजिए लगभग 75% ट्रेडिंग वॉल्यूम एक तरह से धराशायी हो चुका है, क्रैश हो चुका है। क्यों हुआ? क्यों? कहीं कहीं ऐसा लग रहा है शायद स्लो डाउन का ये कुछ सीन हो सकता है। तो अब अगर ऐसा ही रहा, जो ये देखना है कि जैसे इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 75% बहुत होता है नीचे गिर जाना, अगर और एक्सचेंजों के साथ ऐसा रहा तो मे भी देखिए फिर हम जो कह रहे हैं ना 60-61 वाली रेंज बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कल से परसों से ही गिरावट शुरू हुई है, और 2-3 हजार तो यूं ही चला जाता है नीचे। तो अगर 2-3 हजार करके भी नीचे जाएगा तो देखिए 60-61 की रेंज बीटीसी के लिए बहुत दूर नहीं है। लेकिन मेरा काम था आपको देखिए कुछ जो नेगेटिव न्यूज एक मार्केट में है, क्योंकि 75% ट्रेडिंग वॉल्यूम क्रैश हो जाना बहुत बड़ी बात है, इसको छोटी बात नहीं कह सकते, वो भी एक एक्सचेंज के लिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई और एक्सचेंज जो है वो सुरक्षित रहें, सलामत रहें, किसी का इस तरीके से ट्रेडिंग वॉल्यूम धराशायी ना हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर ऐसा होगा तो फिर 60-61 की रेंज मैंने कहा ना कि बहुत दूर नहीं है। तो वेट एंड वॉच, लेकिन अपनी जेब में वो कहते हैं कि यूएसडीटी जरूर रखिएगा, जब भी मौका मिले डिप बाइंग का जरूर कीजिएगा। अब हम यहां पर आ गए हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप फेक अकाउंट ना ज्वाइन करें। आप देख रहे हैं सीसीएम न्यूज ग्रुप, और उसके नीचे 7,487 मेरे फॉलोवर हैं या मेंबर हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, मेरा ही जो है ये अकाउंट ज्वाइन करें टेलीग्राम पर। अब मैंने आपको कहा कि एक और नया मेमे कॉइन यानी माइनिंग ऐप मेमेफाई, तो इसमें ये लिखा हुआ है, जहां लिखा हुआ है टेलीग्राम मेमेफाई कॉइन, इसको आप अगर टच करेंगे तो आप सीधा सीधा उस पर अकाउंट पर पहुंच जाएंगे। या फिर आप ऊपर पिन पोस्ट या पिन मैसेज लिखा ना, जब आप इसको टच करेंगे तो भी आपके सामने देखिए जितने भी पिन मैसेज हैं वो आपके सामने खुल के आ जाएंगे। तो आप यहां से भी सारी चीजें देख सकते हैं। आप यहां देखिए ये सारे के सारे जितने भी मैं माइनिंग अभी कर रहा हूं वो सारे इस पिन पोस्ट में आपके पास अवेलेबल है। आप स्क्रॉल करते जाएंगे, सारे के सारे देखिए, सीलिया हो गया, ओजी हो गया, ग्रीन नेटवर्क हो गया, ठीक है, आप इसको कर लीजिए, और आपका टीटी कॉइन हो गया, मारिया प्रोटोकॉल हो गया। तो ये सारे के सारे एक्स ब्लास्ट, ये सारे के सारे आपको पिन पोस्ट में अवेलेबल हैं। लिंक आप कहीं से भी इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं हम जो हम माइनिंग आपको नया बता रहे हैं, मेमेफाई। आप देख रहे हैं प्ले एंड अर्न स्टार्ट, आप इसको करेंगे। आप जैसे इस पे जाएंगे तो आपका देखिए सीधा सीधा एक पेज खुलेगा और लॉगिन हो जाएगा आपके गूगल से ही। तो आप जब वहां लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो नीचे स्टार्ट प्ले लिखा हुआ है, आप इस तरीके से एक तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। और बीच में जो आपका ये कार्टून खड़ा है, बस इसको ठोकते रहिए। देख रहे हैं आप, मैंने इसको अगर थोड़ा सा करना शुरू करता हूं तो ये देखिए नंबर से निकलने शुरू हो गए। तो आप इसको ठोकते रहेंगे, जैसे आप नोट में ठोक रहे थे उसी तरीके से इसमें भी ठोकना शुरू कर दीजिए। नीचे आप देख रहे हैं बूस्टर, नीचे ग्रीन में
जब आप इसको टच करेंगे तो यहां से देखिए बहुत सी चीजें आपको थोड़ा सा माइनिंग को बूस्ट करने के आपको तरीके मिलेंगे। जैसे लिखा है टर्बो, इधर लिखा हुआ है रिचार्ज। तो यहां देखिए मैं एक्चुअली ये तीनों को अभी ले चुका हूं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहां आपको कुछ नहीं देना है। लेकिन उसके नीचे आपको अपग्रेड्स लिखा हुआ है, तो यहां कुछ जो टोकन आप माइन करेंगे उसमें से थोड़े से काट के आपको कुछ चीजें अपग्रेड करके दी जाएंगी। तो वो अभी आप उसको ना लें, अभी आप जो फ्री के ऊपर हैं टर्बो और रिचार्ज, इनको आप जो है लेते रहें और अपनी एक तरह से माइनिंग कंटिन्यू करते रहें। दूसरा, आपको रेफरल कहां से करना है, तो आप देख रहे हैं यहां नीचे एक ये इनवाइट लिखा हुआ है। जब आप इसको इनवाइट करेंगे तो आप यहां पर देखिए ऊपर फ्रेंड्स आ जाता है, यानी मुझे अभी 451 लोग ज्वाइन कर चुके हैं मेरी टीम के साथ, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है इनवाइट फ्रेंड या फिर इनवाइट लिंक, ठीक है। ये नीचे जहां फ्रेंड्स लिखा हुआ है 451 फ्रेंड्स, इसके नीचे लिखा है इनवाइट लिंक, और यहां सामने आप इसको कॉपी करके आप अपनी टीम के साथ कहीं भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी एक टीम क्रिएट हो जाएगी और इस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग भी बढ़ जाएगी और आप इजीली आपको इसको माइनिंग करते रहें। तो कुछ नहीं करना आपको, देखिए यहां पर ये केवल इस कार्टून को ठोकते रहने उंगली से ऐसे 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 करके, और बाकी आपका ये सामने नंबर्स वगैरह चलते रहेंगे। यही माइनिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। सेम जैसे आप नॉट कॉइन को कर रहे थे वैसे ही करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें फिलहाल मुझे प्रोजेक्ट ठीक सा लग रहा है। देखिए मैंने हमेशा से कहा है कि देखिए माइनिंग ऐप्स का भरोसा कुछ नहीं होता है, कब कौन सा टोकन अच्छा चलने लग जाए, कब कौन सा आपको धोखा दे जाए, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि देखिए फ्री का है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ जेब से नहीं जा रहा है। जहां लगे कि आपको जेब से जा रहा है आप छोड़ सकते हैं। तो मैं तो फिलहाल मैंने आपसे कहा ना, मैं तो 20-22 माइनिंग ऐप्स को कर रहा हूं। तो जो मुझे ठीक लगता है उसको आपके सामने शेयर कर देता हूं, जो मुझे ठीक नहीं लगता उसको पहले मैं ट्राई करता हूं, और अगर मुझे ठीक नहीं लगा तो मैं अपने यहाँ से उसको हटा देता हूं। तो आप कई लोग पूछ रहे थे कि सर हमें 20-22 आप सारे बता दीजिए, तो भाई मैं देखिए जो ठीक लगेगा वही आपके सामने लाऊंगा। मैं पहले उनको टेस्ट करता रहता हूं, तो अगर मुझे ठीक लगा तो आपके सामने जरूर आएगा, नहीं लगा तो आपके सामने बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप सारे टेलीग्राम से आप लिंक अवेलेबल है, मैंने बता दिया कहां से कैसे मिलेगा, आप वहां से सारे उनको ऐप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ट्विटर पर भी बाकायदा अवेलेबल है, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं एथिन नेटवर्क, आखिर आपको क्या मिला है, किस तरीके से इन्होंने दिया है। तो देखिए जो इनका लॉइन है वो तो आपका ठीक है, वो एक के बदले 150 लॉइन आपको मिले हैं, तो उसमें तो डाउट वाली बात नहीं है। अब बहुत से को जो डाउट है वो है एथ पर, ATH पर, कि आखिर कितने जेम के बदले में कितना मिला है। अगर मैं आपको सीधे सीधे बताऊं तो देखिए 211 जेम के बदले में आपको एक एथ मिला है। और अगर आपको पॉइंट वाइज बताता हूं तो देखिए एक जेम के बदले में आपको 0.0047 के रेट से आपको एथ मिला है। यह है इनका आपको जेम के बदले में एथ देने का एक तरह से तरीका। तो ये देखिए अब हो सकता है कि आगे जो आएगा अगले महीने में भी उसमें और इस रेशियो को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि देखिए यहाँ 211 हो गया, पीछे 115 के आसपास था शायद, और हो सकता है अगला 400 हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इनको बस सीधी सी बात है अपना प्रीमियम बेचने से मुझे लगता है कि ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, उसी में ज़्यादा इनकी आमदनी हो रही है। बाकी एथ देने में कोई बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मेन चीज़ यहाँ पर हमें एथ मिलने से है, ना कि जेम या ये लाइन टोकन मिलने से है। लेकिन एथ हमें उस रेशियो में बहुत कम मिल रहा है, और इनका फोकस मेनली जो है प्रीमियम बेचने पर है। जैसे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का होता है ना, वैसे ही इनका अपने प्रीमियम को बेचने पर ज्यादा है। अब इन्होंने एक और आज एक ये बोला है कि भाई हम आपको कुछ रिवार्ड वगैरह और देंगे, तो उसके लिए उन्होंने एक अलग से क्राइटेरिया दिया हुआ है। आप इसको ट्विटर पे देख सकते हैं, मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूं। तो इन्होंने बोला है कि भाई हम जो है लगभग $5150 का जो है गिव वे देंगे विनर्स को, और उसमें आपको कुछ रेफरल्स वगैरह करने हैं। जैसे गोल्ड वालों को 3 रेफरल्स कर ले होंगे, और उसमें 3 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, कोई लिमिट नहीं होगी, यानी आप 3 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। सिल्वर वालों को आप जो है वही 3 रेफरल हैं, 1 पॉइंट है, उसमें भी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी कर सकते हैं। और ब्रॉन्ज में आपको 9 रेफरल हैं, 1 पॉइंट है, तो आप कितने भी कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से देखिए, जैसे फर्स्ट प्राइज आपका 5000 USDT का, सेकंड आपका 3000 का, और थर्ड आपका 2000 का है। और उसके बाद जो बचेंगे उनमें लगभग 40,000 USDT का इन्होंने इक्वल देने का कुछ हिसाब रखा है। तो ये है कुछ इनका अगला प्रोग्राम। तो कुल मिला के इनका वही है कि ये लालच को क्रिएट करते जा रहे हैं, और आप लोगों को बस बोलते जा रहे हैं कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये प्रीमियम अपना बेचने पर ज्यादा फोकस कर रहा है। डिसीजन आपको करना है, प्रीमियम लेना है या नहीं लेना है। ये डिसीजन पूरी तरीके से आपका है, क्योंकि कोई जबरदस्ती आपसे प्रीमियम नहीं दिलवा सकता। तो इसलिए आप अपने हिसाब से देख लें क्या करना है। यहां पर आते हैं एक्स ब्लास्ट को लेकर। तो देखिए एक्स ब्लास्ट में जो $33 की रिफाइनिंग मशीन जो थी, जो लेनी है, इन्होंने बोला है। और मैंने इस पर देखिए इनको एक ट्वीट किया था, तो आप साइड में ट्वीट देख रहे होंगे, मैंने इसको ट्विटर पर शेयर भी किया है। तो इन्होंने मुझे रिप्लाई दिया स्पेशली और बोला है कि देखिए साहब, इतने ज़्यादा हमारे पास यूजर हैं,
हम हर इंसान को $33 की रिफाइनिंग मशीन फ्री नहीं दे सकते। तो मैंने इनको यही बोला था कि मैं भाई अगर आपको ऐसे मशीन बेचनी थी तो आपको स्पष्ट पहले बोलना चाहिए था, मर्जी होती है माइनिंग करते, नहीं होती है नहीं करते। तो ये गोलमोल कर गया उस चीज को, तो वो तो देखिए जाहिर सी बात है, कोई भी इस चीज को पहले क्यों बोलेगा कि वो फिर तो कोई मायने ही नहीं करेगा। मैंने आपसे हमेशा से कहा है कि ये चोचले जो होते हैं ना कम्युनिटी बढ़ने के बाद होती है। तो जो भी है मैं तो कहता हूँ इस मामले में आइस वाले फिर भी ठीक है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन अब जो भी प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख के जो है इस तरीके की चीजें लेके आ रहे हैं। खैर जो भी है, रिफाइंड मशीन खरीदना ना खरीदना वो भी आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन इन्होंने मुझे जवाब में ये जरूर बोला है कि हम सस्ता भी करने जा रहे हैं या सस्ती मशीन भी लेके आएंगे। तो मैंने इनको भी रिप्लाई में वही दिया कि हम आपकी उस सस्ती मशीन का इंतजार करेंगे। तो देखिए अभी तक मैंने इसकी रिफाइंड मशीन नहीं ली है, आपकी मर्जी है, लेना चाहते हैं लीजिए, नहीं लेना चाहते आपकी मर्जी है। $33 की है फिलहाल। मैं तो सस्ती का इंतजार कर रहा हूं, अगर इनकी सस्ती मशीन आती है तो सोचूंगा, अभी आई नहीं है, कब आएगी ये भी नहीं कह सकते। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।